रीवा जिले में लगातार विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों के निर्माण को लेकर शिकायत के बाद भी प्रशासन की उदासीनता के चलते अब मामला रेरा आयोग तक पहुंच गया है। समाज सेवी भिखेमाला के द्वारा आयोग में शिकायत करने के बाद अब रेरा आयोग ने कलेक्टर रीवा और नगर निगम आयुक्त सहित विभिन्न अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजकर जवाब मांगा है। शिकायत में कहा गया है कि रीवा नगर निगम के 45 वार्डों के साथ साथ जिले भर में रेरा अधिनियम वर्ष 2016 और टीएनसीपी के नियमों को दरकिनार करते हुए जमीनों को काटकर प्लॉट के रूप में बिक्री करने के साथ ही अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। इस संबंध में अधिवक्ता भिखेमाला द्वारा पूर्व में जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक शिकायतें की गई, लेकिन जब इस पर कोई अमल नहीं किया गया तो उनके द्वारा रेरा आयोग में इसकी शिकायत की गई है। मामले को रेरा आयोग ने संज्ञान में लेते हुए रीवा कलेक्टर सहित नगर निगम आयुक्त को पत्र भेजकर जांच कर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। गौरतलब है कि एक सप्ताह पूर्व ही नगर निगम आयुक्त द्वारा नगर निगम क्षेत्र में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करने सहित अवैध कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध 3 दिवस के भीतर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निगम आयुक्त का यह निर्देश एक बार फिर ठंडे बस्ते में चला गया। बता दें कि शहर के भीतर अवैध कॉलोनाइजर्स सरकारी जमीनों से लेकर नदी नालों को पाटकर कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं। हाल ही में शहर के निपनिया स्थित लखौरी बाग में सैकड़ा भर से अधिक पेड़ों को भूमाफियाओं ने काटकर उखाड़ फेंका, जिसकी शिकायत के बाद भी नगर निगम के जिम्मेदारों के कानों में जूं तक नहीं रेंगा। इसके अलावा शहर के बीच स्थित रानी तालाब के समीप धड़ल्ले से प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है। वहीं शहर के चौराहा, करहिया, निपनिया, पिछिया सहित विभिन्न इलाकों में प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है। इस मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त ने कहा कि अवैध कॉलोनी के खिलाफ पूर्व से ही कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जा चुका है और अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि नियम के तहत नोटिस देने की प्रक्रिया की जा रही है, जिसमें 3 बार नोटिस देने के बाद भी अगर संबंधित द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल रेरा आयोग द्वारा रीवा में विकसित हो रही अवैध कॉलोनी और अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ हुई शिकायत को संज्ञान में लिया है, जिसके बाद अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। निरंतर अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही है, आप शिकायत कर रहे हैं, रेरा से लेकर अभी शिकायत किए तो क्या निकल के आ रहा है? देखिए, हमने रीवा जिले के और विशेष तौर से नगर निगम के 45 वार्ड हैं और रीवा अनुभाग के अंतर्गत जो अवैध तरीके से प्लाटिंग हो रही थी, रेरा अधिनियम 2016 के रेगुलेशन के अंतर्गत नहीं हो रही थी, साथ में टीएनसीपी के रेगुलेशन, टीएनसीपी के जो मापदंड हैं, जो रेगुलेशन है, उनको ये फर्म बिल्डर वह छोटी छोटी जो कंपनियां बना के बिल्डिंग बना रहे हैं या आप कच्ची प्लाटिंग कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध हमने एक शिकायत की थी माननीय कलेक्टर महोदय रीवा, आयुक्त महोदय रीवा, नगर निगम रीवा, माननीय महापौर जी के समक्ष दिया था। साथ में इस संदर्भ में प्रदेश और माननीय सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमने शासक पत्र भेजा था, जिसमें पर कार्रवाई लगातार नहीं हो रही थी। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी भी कई बार अन्य नियम विरुद्ध तरीके से जो बिल्डिंग बन रही थी, अवैध प्लाटिंग हो रही थी, उस पर कार्रवाई कर रहे थे। तो एक रीवा जिला ऐसा है जहां लगातार नगर निगम के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग हो रही है और कोई अधिकारी बोल नहीं रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, एफआईआर नहीं करा रहा, जिससे हम पुनः एक बार कलेक्टर रीवा के विषय को लेकर, नगर निगम आयुक्त के विषय को लेकर, अनुभागीय अधिकारी के विषय को लेकर हमने रेरा अधिनियम के तहत अध्यक्ष रेरा के यहाँ शिकायत की है और लिखित में हमने ये शिकायत की है कि भू संपदा विनियमन विकास प्राधिकरण मध्य प्रदेश कार्यालय जाकर, जिसमें ये पावती भी है, 25 जुलाई को हमने ये पत्र दिया है और इस आवेदन में हमने लिखा है कि इतने बिल्डर हैं और बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जो फर्जी तरीके से बिना फर्म बनाए, बिना योजना बनाए बेच रहे हैं और रीवा शहर को बेच रहे हैं, रीवा के नाले बेच रहे हैं, रीवा की नदी बेच रहे हैं, रीवा की बेशकीमती भूमियां बेच रहे हैं, मठ मंदिर गिरजाघर बेच रहे हैं। तो इस प्रकार की जमीनें अवैध प्लाटिंग हो रही हैं और रीवा शहर को बिना प्लान के बेच रहे हैं। तो जिसमें रेरा ने इस प्रकरण को देखा, हमारे शिकायत को उन्होंने रजिस्टर्ड किया और कलेक्टर रीवा को भेजा है, पत्र भेजा है। उन्होंने कहा है कि हमने शिकायत एक्सेप्ट किया है और जांच करके उनको आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्होंने प्रेषित किया है, जिसमें हमें उन्होंने कॉपी भेजी है रेरा कार्यालय के द्वारा।
आपने कुछ चिन्हित नाम भी बताए हैं, चिन्हित जगह भी बताई है, फिर भी कार्रवाई कर रही है कि हमेशा आप आवाज उठा रहे हैं। देखिए, रीवा जिले में एक विंड ग्रुप है, शांति इंफ्रा है, शाही करके हैं और एके इंफ्रा। इस प्रकार रीवा में ये कुछ आंशिक नाम है। इस रीवा, चुरहटा, रतहरा और करहिया, गुड़हर, ये चारों तरफ और नगर निगम के अंदर 45 वार्डों में तो खुलेआम कर रहे हैं। यहाँ शांति पर नदी बेच रहे हैं। नदी के एरिया को किसकी परमिशन से आप बिल्डिंग बना देते हैं? किसकी एरिया, नदी के एरिया को बिना सीमांकन किए, बिना मेजर किए आप कैसे कर देते हैं? तो लगातार रीवा के पर्यावरण को बचाने के लिए, जलवायु की सुरक्षित संरक्षित करने के लिए जनहित में हम आवेदन लगा रहे हैं। इस संदर्भ में हम चाहते हैं कि रीवा के इस विकास में यदि विकास करना है, रीवा को बेहतर बनाना है, तो शासन के रेगुलेशन को फुलफिल करना होगा। इस संदर्भ में हमने शिकायत की। यदि बार बार हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, शासन के नियमानुसार ये प्रेजेंटेशन की एक प्रक्रिया है, जो प्रेजेंटेशन लगातार हम कर रहे हैं। यदि इस पर कुछ नहीं होता, जैसे रेरा में हमने शिकायत की है, हमने इसकी शिकायत अन्य एजेंसियों से, प्रदेश की एजेंसियों से की है। इसके पहले हमने रीवा स्तर में की, अब प्रदेश की एजेंसियों से कर रहे हैं। यदि इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित तौर से एनजीटी और माननीय हाईकोर्ट की शरण लेंगे और निवेदन करेंगे कि इसमें सफेद पोस्ट बड़े बड़े राजनीतिक लोगों का हाथ है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। बड़े बड़े प्रशासनिक स्तर में आखिर लगातार कलेक्टर रीवा के समक्ष जांच प्रतिवेदन है, कलेक्टर रीवा के पास पूरी टीम है, उनके पास पूरी कर्मचारी है, आरआई है, पटवारी है, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो ये एक जांच का विषय है, गंभीर विषय है, जिसकी शिकायत हमने रेरा आयोग में किया है। रेरा आयोग ने हमारे प्रकरण को एक्सेप्ट किया है और उन्होंने कलेक्टर रीवा को इस आशय का पत्र भेजा है। उन्होंने शिकायत की जांच करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए। कैसे कार्रवाई की जाएगी? आप बताएं, जैसे बहुत सारे अभी अवैध कॉलोनीज पे कार्रवाई इससे पहले भी की जा चुकी है और कुछ कॉलोनी जो डेवलप अभी हो रही है, तो उस संदर्भ में बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं हमारे सभी तकनीकी अमला है उसको कि अगर ऐसी कोई भी कॉलोनी डेवलप हुई है 2022 के बाद, जब से रेगुलराइज हुआ है उसके बाद में, तो उसमें वैधानिक कार्रवाई करने के जो प्रावधान है, तो उसके अंतर्गत सभी कॉलोनाइजर, अवैध कॉलोनाइजर जो है उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसमें जो प्रक्रिया दी गई है कि उनको 3 नोटिस देने हैं, 3 दिन का नोटिस देना है, उसके बाद उसका विधिवत प्रकाशन भी होता है। तो प्रकाशन की फेज में हमारा अभी आ गया है कि हम न्यूज़पेपर में उसका प्रकाशन करेंगे। उसके बाद जो कॉलोनी दस्तीकरण की कार्रवाई है, एफआईआर की कार्रवाई है, शामिल इसके बाद की जाएगी। बड़ी कार्रवाई विकसित हो रही है अभी, और हम लोगों ने इसकी खबर भी चलाई करी तो कोई कार्रवाई उन्हीं के, मैंने जैसे बताया कि इनको विधिवत नोटिस के पहले प्रावधान होते हैं कि इनको 3 नोटिस के बाद ही हम इनको कार्रवाई के उसमें जाते हैं। इनको पहले मौका दिया जाता है कि इनको दस्तावेज प्रस्तुत करें। तो जितनी भी कॉलोनीज ऐसी है जो चिन्हांकित ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, हर जोन वाइज हमारी कॉलोनी चिन्हांकित, उसका मुझे लगता है जल्दी नेक्स्ट वीक तक वो पेपर में प्रकाशन भी हो जाएगा कि ये अवैध कॉलोनी की श्रेणी में है, ताकि लोगों को भी पता चल जाए कि ये अवैध कॉलोनी इसमें नहीं लेनी। और बाकी जो फिर वैधानिक कार्रवाई है उसके बाद में जो एफआईआर या बाकी दस्तीकरण की, वो भी समय के मशीन